एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं सावित्री जिंदल। ये बड़ी खबर, देश की सबसे अमीर महिला हैं सावित्री और वो आज बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। बेटे नवीन जिंदल के बीजेपी में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं नवीन जिंदल और ये ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैंने विधायक के रूप में 10 साल तक हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया है और मंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की है। हिसार की जनता ही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की सलाह पर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के लिए सभी साथियों का, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना सहयोग और मान सम्मान दिया, उनकी सदैव आभारी रहूंगी। और उन्होंने टैग भी किया है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज हिसार दौरे पर रहेंगे सीएम और साथ ही एक बड़ी ज्वाइनिंग आज बीजेपी में हो सकती है, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही? जी बिल्कुल, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज हिसार के दौरे पर आ रहे हैं। लगभग 12 बजे के आसपास वे हिसार पहुंच जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले वे हिसार लोकसभा के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद काफी यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर एक कार्यक्रम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस की सबसे पुरानी लीडर है, नेता है सावित्री जिंदल, वो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। लगभग 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी में ज्वाइन होगी। जी, उनके साथ साथ और कौन से बड़े चेहरे ऐसे हैं अमित जो आज बीजेपी में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, बात की जाए तो बड़े चेहरों की बात तो सावित्री जिंदल ही सबसे बड़ा चेहरा बताया गया कि अभी तक सूत्रों के वाले से, और अन्य लगभग 100 से 150 कार्यकर्ता जो इस सावित्री जिंदल के साथ हुए भी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और कुछ सुनने में यह भी आ रहा है कि जेएसपी और इनेलो के कार्यकर्ता भी आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बीजेपी में ज्वाइन हो गए, जिसको देखते हुए आज लगभग 500 के आसपास यहाँ पर बीजेपी में आज कुछ अन्य पार्टियों को छोड़कर कार्यकर्ता बीजेपी में हो रहे हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी द्वारा पूरी तैयारी की गई है और लगभग 1 बजे के आसपास यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि नवीन जिंदल जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए उनको कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बना दिया गया और अब सावित्री जिंदल ने भी अपना इस्तीफा दिया। कांग्रेस के नेतृत्व का समर्थन के लिए आभार भी उन्होंने जताया है। तो किस तरह से देखा जाए इस बड़े फेरबदल को, दल बदल को? सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल हो रही हैं, हिसार को अपना परिवार बता रही हैं, हिसार की जनता को क्या कुछ असर इसका पड़ेगा अब चुनाव में? देखिए, चुनावी मौसम जब आता है हितेंद्र, तो दिल बदल और दल बदल का जो एक खेल है वो चलना शुरू हो जाता है। और इसी कड़ी में पहले नवीन जिंदल देखिए शामिल हुए और एक तरह से हिसार की अगर बात करें तो जो जिंदल परिवार की अगर जन्मभूमि, कर्म भूमि उनकी हिसार ही है। और जो राजनीति की अगर शुरुआत की बात करें तो निश्चित रूप से ओपी जिंदल ने 1996 में चुनाव लड़ा था, जब कुरुक्षेत्र से और हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर लड़ा था और उस समय उन्होंने जीत दर्ज की थी। और उसके बाद से उनका जो राजनीति में देखिए एक बैकडोर से वे सपोर्ट जरूर करते थे, चाहे भजनलाल यहाँ से जो उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम जो है वो जिंदल परिवार बैकडोर से उनकी मदद करता था, फ्रंट फुट पर नहीं आता था। तो अब जो 1996 से अगर राजनीति में जब वे उतरे और अपने दम पर उन्होंने राजनीति शुरू की, तो तब जब से ही देखिए कुरुक्षेत्र से चुनाव जीते, उसके बाद वे खुद उनकी जो है वो विधायक का चुनाव भी यहाँ से जीते ओपी जिंदल। और उनके जो आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी जो है सावित्री जिंदल, वे यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी। 10 साल तक उन्होंने यहाँ हिसार का प्रतिनिधित्व किया है और एक तरह से उसके बाद जो नवीन जिंदल भी उतरे तो कुरुक्षेत्र उन्होंने संभाला, वे भी 10 साल तक सांसद रहे। यहाँ सावित्री जिंदल
देखिए राज्य मंत्री भी रही हुड्डा सरकार के दौरान। तो ऐसे में एक लंबी राजनीति तो रही है और निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इनके आने से तो मिलेगा ही। और हिसार में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा, अगर देखा जाए तो निर्दलीय विधायक थे पहले रंजीत चौटाला, बिजली मंत्री हैं सरकार में भी, उनको उतारा और अब सावित्री जिंदल आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जब राजनीति में इस प्रकार का बदलाव होता है तो जो फायदा तो उस पार्टी को मिलता ही है जिसमें नए चेहरे, बड़े चेहरे शामिल होते हैं। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के लिए तो अगर बात करें अमित, तो ये तैयारियां यहाँ पर चल ही रही हैं। रणजीत सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया है हिसार से, लेकिन जिस तरह से एक परिवार, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी के हाथों खिसक रहा है, अब क्या उसकी भरपाई जिंदल परिवार के थ्रू मानी जा सकती है? जी निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए बड़ा कदम है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो अभी स्थानीय निकाय, जो पहले पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री थे और हिसार के जो अभी विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, अभी भी मौजूदा सरकार में उन्हें जो मंत्री का पद मिला हुआ है, उन्होंने ही सावित्री जिंदल को 2 बार पराजित भी किया। तो देखिए अब अगली राजनीति क्या होगी इस क्षेत्र से। लेकिन आपने जो वीरेंद्र सिंह की बात छेड़ी है, वो उचाना कला से उनका जो राजनीतिक जो समीकरण जब भी उन्होंने बिठाए है, वो उचाना कला उनकी राजनीतिक तौर पर सक्रियता रही है। और हिसार से देखिए विजेंद्र सिंह सांसद हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाजपा से और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जिंदल परिवार के शामिल होने से हिसार में भी मिल रहा है और आसपास के क्षेत्रों में निश्चित रूप से मिलेगा। और देखिए नवीन जिंदल को तो उतार ही दिया है चुनाव मैदान में कुछ क्षेत्र से। और साथ साथ अगर बात करें तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ता है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन रहता है। क्या विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं या विजेंद्र सिंह यह सीट छोड़कर उनके सोनीपत में भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। तो दोनों ही बातें हैं। अब ऐसे में देखिए उचाना कला जो संसद, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो हिसार संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसमें अगर वीरेंद्र सिंह गए हैं और हिसार से ही एक बड़ा परिवार सावित्री जिंदल का, जिंदल परिवार जो पूरी तरह से शामिल हुआ है भाजपा में, तो निश्चित रूप से उनको इस बात का लाभ मिलेगा। और जो वीरेंद्र सिंह के जाने से जो कहीं नुकसान हो रहा था, तो उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं तो देखिए होगी ही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर का विश्लेषण शुरुआती तौर पर करने के लिए। तो देश की सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से वो मंत्री भी रह चुकी हैं हरियाणा सरकार में और अब उनकी नई पारी भारतीय जनता पार्टी में शुरू होगी। उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है।